हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनेजियम। आज हम देखने वाले हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर वन का देखेंगे, ऑर्डर टू का देखेंगे, ऑर्डर थ्री का देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि हम ऑर्डर वन का जो मैट्रिसेस है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर देखते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं एलिमेंट इसका वन है। ये क्या मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है वन रो और वन कॉलम है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हमको निकालना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ वन इज इक्वल्स टू वन। मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा उसके अंदर वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अगर कोई दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, ये टू है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का? तो वन बाई वन है, वन रो है, वन कॉलम है। इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टू हमें निकालना है, तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, टू। मतलब जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर टू दिया हुआ है तो उसका हम, सॉरी, मैट्रिसेस अगर ऑर्डर टू का दिया हुआ है तो कैसे हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो, मान लो यहाँ दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट निकालने एक मैट्रिसेस का जिसके एलिमेंट है, मान लो डिटर्मिनेंट निकला इसका ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ठीक है, ए टू टू। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है, इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब बीच में माइनस लगा देंगे। कैसे, तो आओ देखें। अगर फर्स्ट में हमको मल्टीप्लाई करना है इसको, इसको मल्टीप्लाई करना है इसको, मतलब कि ए वन वन को मल्टीप्लाई करना है हमको ए टू टू से। ठीक है, तिरछा तिरछी दोनों को तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई कर देना है। ए वन वन को ए टू टू से मल्टीप्लाई करिए, और बीच में हमको माइनस का साइन लगा देना है। देन हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, ए टू वन इंटू ए वन टू। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट में हमें ऐसे जाना है ऊपर से नीचे, देन हमको ये नीचे से ऊपर करो, ये रो देख रहे हो ना, ये रो, ऐसे ही हमको करना है, बीच में माइनस का साइन लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, डिटरमिनेंट हमको निकालना है इसका सिक्स माइनस थ्री, ठीक है, सेवन माइनस टू। इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, इसमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना है, तिरछे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, देन इसको इसमें, अब बीच में माइनस लगा देना है। मतलब कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बीच में माइनस लगा के, देन सेवन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस ट्वेंटी वन, ये देन हो जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी वन। तो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेल्व बच गया, तो बच्चा कितना, नाइन। तो हमारे पास नाइन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होता है। ऑर्डर टू का कर दिया होगा डिटर्मिनेंट, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सिंपल वे में। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ, मान लेते हैं, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन दिया हुआ है, देन दिया हुआ है एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो क्या मल्टीप्लाई, तिरछे तिरछे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, देन ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस वन से, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, देन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन। ओके, देन मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, देन माइनस ऑफ, ये ए माइनस बी, ए प्लस बी में टूट रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको डायरेक्ट लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल,
एक्स एक्स कैंसिल, देन ये बचा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल से समझा कि कैसे हमको मैट्रिसेस दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 2, उसका हमें अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन और एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें। जैसे अगर मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, इफ 3x 7 minus 2 4 is equals to 8 7 6 4। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना है हमें, सिंपल है। यहाँ पे हमको डिटरमिनेंट निकालना होगा दोनों को अलग अलग से। जैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं हम। ये हमारे पास गिवन है कि 3x 7 माइनस 2 4, ये इक्वल है किसके, 8 7 6 4, ये इसके इक्वल है। तो अब x का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को LHS और RHS का डिटरमिनेंट निकाल दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, देन तो 3x इंटू 4 माइनस ऑफ 7 इंटू माइनस ऑफ 2। ठीक है, देन इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस बीच में लगा देंगे 6 इंटू 7। तो हमारे पास ये क्या आया, 12x माइनस ऑफ माइनस 14। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8 4 जा 32 माइनस 7 6 जा 42। देन 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 14 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10। देन 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 14, माइनस 10 माइनस ऑफ 14 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 2 माइनस 24। देन 12x इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया, हम ऊपर में लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल्स टू आ गया माइनस 24/12। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ 2। ये हमारा आंसर हो गया। एक टाइप का क्वेश्चन ये है जो हमारे ऑर्डर 2 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर ये था ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स। तो हमने इस लेक्चर में देखा ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स, देखा कि ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर 1 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट में डायरेक्ट उसी एलिमेंट को, सेम एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जैसे अगर 3 को दिया हुआ है, मैट्रिसेस है, तो उसका अगर हमको डिटरमिनेंट निकालना है तो उसमें हमें क्या होगा, 1/1 का मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा ऑफ मैट्रिसेस 3, सेम एलिमेंट 3 ही उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर 2 का, अगर हम मैट्रिसेस दिया उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो वहां हमने देखा कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर से नीचे दोनों तरफ, अब बीच में माइनस लगा के उसका आंसर ले आते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।